हेलो दोस्तों, आपके अपने यूट्यूब चैनल टीच मंत्रा में आप लोगों का स्वागत करता हूं। तो आज हम इंग्लिश के सिलेबस के बारे में जानेंगे। सुपर टेट, यूपी टेट, सी टेट वगैरह में जो भी इंग्लिश हमारी आती है उसके बारे में थोड़ा सा हम सिलेबस के बारे में आज डिस्कस करेंगे कि हमारा सिलेबस क्या है। उसके पहले मैं अपना नाम बताना चाहता हूँ। मैं प्रदीप सिंह तोमर और आप लोगों को इंग्लिश पढ़ाने के लिए आया हुआ हूँ। ठीक है, तो आज हम थोड़ा सा चलो देखते हैं कि हमें एक्चुअली में हमें क्या क्या चीज़ें पढ़नी है। ठीक है, तो यहाँ पर देखो साफ साफ नाउन, प्रोनाउन, वर्ब, एडजेक्टिव, एडवर्ब, प्रीपोजिशन, कंजक्शन एंड इंटरजेक्शन। यहाँ पर मोडाल को छोड़ दे तो ये सारा के क्या है आपका, ये पार्ट ऑफ स्पीच है आपका। ठीक है, ये आपका सिर्फ अगर इसको छोड़ दिया जाए तो ये आपका सारा का सारा पार्ट ऑफ स्पीच है। ये हमें कवर करना है। इसके साथ साथ हमें देखना है एक्टिव वॉइस एंड पैसिव वॉइस पढ़ना है। फिर इसके बाद हमें नरेशन है, उसको भी हमें देखना है। फिर टेंसेस के बारे में भी बात करनी है हमें। और उसके बाद क्वेश्चन टैग भी हमें पढ़ना है। सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट के बारे में पढ़ना है। फिल इन द ब्लैंक्स, स्पेलिंग टेस्ट, सिनोनिम्स एंड एंटोनिम्स, सेंटेंस इंप्रूवमेंट, इन सब के बारे में हमें डिस्कस करना है। ठीक है, तो सबसे ज़्यादा फोकस हमें जो करना होता है वो पार्ट ऑफ स्पीच में करना होता है, क्योंकि सबसे बेसिक हमारा वहीं से स्टार्ट होता है। तो सबसे पहले हम फोकस जो भी करेंगे वो पार्ट ऑफ स्पीच पे करेंगे। तो थोड़ा सा मैं आज हल्का फुल्का मैं बताने की कोशिश करता हूँ कि एक्चुअली में नाउन क्या होता है। आप सभी लोग जानते हैं कि नाउन क्या है। नाउन किसी पर्सन, किसी प्लेस का जो नेम होता है, जो नाम हम देते हैं, वही हमारा क्या होता है, नाउन होता है। ठीक है, तो यहाँ पर हम लिखते हैं नाउन के बारे में थोड़ा सा डिस्कस करते हैं। तो नाउन is the name of any person, place or things। ठीक है, तो अगर हम थोड़ा नाउन के बारे में सही से बात करें तो देखोगे नाउन के बारे में जो चीजें विजिबल होती हैं, जो भी आपके आसपास जो भी चीजें विजिबल हैं, मतलब जिसे देखा जा सके। ठीक है, जिसे देखा जा सके वो सारी ही मोस्टली जो होंगी वो नाउन ही होंगी। और उसके बाद दूसरा क्या होता है, फेल्ट, जिसे महसूस किया जा सके। ठीक है, जिसे महसूस किया जा सके वो भी आपकी नाउन होती हैं, जिसे महसूस किया जा सके। ठीक है, एंड थर्ड आपका क्या होता है, यूनिट होती है। तो ये सारे नाउन को ही क्वालिफाई करती हैं। ठीक है, कुछ एग्जांपल्स लेके हम थोड़ा सा हम बात करेंगे इनमें कि कैसे एग्जांपल्स लेके हम इनको सॉल्व करेंगे। ठीक है, और उसके पहले नाउन किसी भी सेंटेंस में कैसे हम डिटेक्ट करेंगे कि वो नाउन है। ठीक है, तो नाउन को पता करने के लिए व्हाट, हु एंड होम, ये तीन वर्ड्स ऐसे हैं जो बताते हैं कि ये किसी न किसी प्रकार से वो नाउन होगा। ठीक है, फॉर एग्जांपल लेकर हम देखते हैं यहां पर, लेता हूं मैं, राम रीड्स द बुक। यहां पर लेता हूं, शेखर loves मीरा। थर्ड एग्जाम्पल, टुमारो नेवर कम। फिर लिखते हैं यहां पर कि चाहत विल go to market tomorrow। एंड फिफ्थ लेता हूं मैं, नंदनी met a boy। नंदनी met a boy, बस। ठीक है, तो हम इन एग्जांपल्स के थ्रू पे हम ये समझने की कोशिश करते हैं कि कैसे हम नाउन को डिटेक्ट कर पाएंगे। ठीक है, तो नाउन कैसे डिटेक्ट करते हैं, तो सबसे पहले यहाँ पर देखते हैं, राम रीड्स द बुक। तो आपके पास तुरंत आना चाहिए
कि व्हाट एंड हु एंड होम का यहाँ पर रिस्पॉन्स देगा। तो यहाँ पर अगर मैं बात करूँ राम रीड्स द बुक, तो यहाँ पर हम यहीं पर क्वेश्चंस बनाने स्टार्ट करें तो ये किसका रिस्पॉन्स दे रहा है, हु रीड्स द बुक। ठीक है, हु रीड द बुक मतलब किताब कौन पढ़ता है, तो ये कौन का जवाब देगा, किताब कौन पढ़ता है, तो क्या आप कहोगे राम। तो ये देखो आपका हु का रिस्पॉन्स दे रहा है ना, कौन पढ़ता है, तो हु का अगर रिस्पॉन्स दे रहा है इसका मतलब ये नाउन है। राम रीड्स व्हाट, राम क्या पढ़ता है। ठीक है, तो यहां पर आप देख रहे हो तो ये व्हाट का रिस्पॉन्स दे रहा है, ये व्हाट कि राम क्या पढ़ता है। तो यहां पर देख रहे हो अगर ये क्या का जवाब दे रहा है तो इसका मतलब ये भी नाउन हो गया। ठीक है, फिर इसके बाद हम यहां पर बात करते हैं शेखर लव्स मीरा। ठीक है, हु लव्स मीरा, हु लव्स मीरा, मीरा से कौन प्यार करता है। तो यहां पर देख रहे हो तो यहां पर ये किसका रिस्पॉन्स दे रहा है बेटा, ये दे रहा है हु का। अगर हु का दे रहा है इसका मतलब क्या हो गया, ये नाउन हो गया। ठीक है, शेखर लव्स हुम, ये जो दे रहा है आपका हुम का दे रहा है। शेखर जो है वो किससे प्यार करता है, शेखर किससे प्यार करता है, तो हुम का रिस्पॉन्स दे रहा है। तो अगर ये हुम का दे रहा है इसका मतलब ये भी नाउन हो गया। ठीक है, अब इसके बाद देखो इसको और इसको अभी हम बाद में बात करते हैं, पहले इधर आते हैं। नंदनी मेट अ बॉय, हु मेट अ बॉय मतलब कौन एक लड़के से मिला। तो यहाँ पर देख रहे हो ये हु का रिस्पॉन्स दे रहा है, अगर हु का दे रहा है तो इसका मतलब ये क्या हो गया, ये नाउन हो गया। ठीक है, फिर इसके बाद नंदनी मेट होम, नंदनी किससे मिली, तो नंदनी एक लड़के से मिली। तो यहाँ पर देख रहे हो ये होम का रिस्पॉन्स दे रहा है, इसका मतलब ये भी एक नाउन हो गया। ठीक है, मैं इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि हम किसी भी सेंटेंस में डायरेक्ट देख कर नहीं बता सकते कि कौन कब नाउन है या फिर कुछ और है। हो सकता है वो कहीं पर नाउन हो या हो सकता है वो वही कहीं पर एडवर्ब की तरीके यूज़ हो रहा हो या एडजेक्टिव यूज़ हो रहा हो। तो हम ऐसे नॉर्मली देखकर हम डिटेक्ट नहीं कर पाएंगे कि कोई भी चीज़ कब नाउन हो सकती है और कब नहीं हो सकती है। वो तो हम जब यूज़ देखेंगे सेंटेंस में किस प्रकार से यूज़ किया गया उसका, कैसे उसको दिखाया गया है, उसी हिसाब से पता करें। देखो यहाँ पर जैसे टुमारो नेवर कम्स, यहाँ पर कम्स लिखना था, सॉरी, टुमारो नेवर कम्स। तो यहाँ पर देखोगे टुमारो नेवर कम्स में व्हाट नेवर कम्स, क्या मतलब कि नहीं आता है। तो देखोगे क्या कभी नहीं आता है, तो टुमारो कभी नहीं आता है। तो यहाँ पर व्हाट का ये रिस्पॉन्स दे रहा, अगर व्हाट का दे रहा तो इसका मतलब ये क्या हो गया, ये नाउन हो गया। देखो ऐसे लगता था कि टुमारो कभी भी नाउन नहीं हो सकता, लेकिन यहाँ पर देखो टुमारो नेवर कम्स, क्या कभी नहीं आता। तो यहाँ पर देखो टुमारो मतलब कल कभी नहीं आता, तो ये व्हाट का रिस्पॉन्स दे रहा है, इसका मतलब ये नाउन है। यहाँ पर टुमारो जो है एक नाउन के तरीके यूज हुआ है। अब नेक्स्ट में देखते हैं चाहत विल गो टू मार्केट टुमारो, चाहत जो है वो कल मार्केट जाएगी। तो चाहत विल गो टू मार्केट व्हेन, ये दे रहा है इसका कब जाएगी, तो कल जाएगी। यहां पर देखो यही टुमारो किसका, व्हेन का रिस्पॉन्स दे रहा है। अब जो कोई चीज व्हेन या वेयर का रिस्पॉन्स देता है तो वो क्या होता है, वो आपका होता है एडवर्ब होता है। ठीक है, देखो यहीं पर टुमारो है तो यहाँ पे एक एज ए एडवर्ब यूज हुआ है और यहाँ पर एक टुमारो जो है एज ए नाउन यूज हुआ है। इसलिए हम किसी भी सेंटेंस को नॉर्मली देखकर नहीं बता सकते हैं कि ये यहाँ पर एक नाउन है या फिर कुछ और है। यहाँ पर देखो, यहाँ पर टुमारो साफ साफ देखो यहाँ पर क्या है, यहाँ पे एडवर्ब यूज हुआ है। चाहत विल गो टू मार्केट व्हेन, चाहत मार्केट कब जाती है। तो यहाँ पर देख रहे हो तो व्हेन का ये रिस्पॉन्स दे रहा है। अगर व्हेन का दे रहा है तो ये एक टाइम ड्यूरेशन को बता रहा है, एक यहाँ पे टाइम ड्यूरेशन की बात हो रही है। अगर टाइम ड्यूरेशन की बात हो रही है तो ये एज ए एडवर्ब यूज हुआ है। अब यहाँ पर देखोगे हु विल गो टू मार्केट, है ना, कौन मार्केट जाएगी। तो यहाँ पर देख रहे हो चाहत जाएगी। तो यहाँ पर देखो चाहत क्या, व्हाट, वो हु का रिस्पॉन्स दे रहा है। अगर हु का दे रहा है तो इसका मतलब ये भी क्या हो गया, एक नाउन हो गया। ठीक है, तो मुझे लगता है कि मैंने आपको कुछ एग्जांपल्स लेकर नाउन के बारे में समझाने की कोशिश की कि आप नॉर्मली ऐसे देखकर नहीं किसी को बता सकते हो कि ये एक नाउन है या फिर कुछ और है। ठीक है, तो थोड़ा सा बेसिक मैंने बताने की कोशिश की नाउन की। अगली क्लासेस में हम नाउन के बारे में बहुत अच्छे से पूरा डिस्कस करेंगे। अब बात करते हैं प्रोनाउन की। प्रोनाउन क्या है एक्चुअली में, होता क्या है, तो प्रोनाउन का काम होता है कि रिप्लेस करता है नाउन को। ठीक है, रिप्लेसेस अ नाउन। प्रोनाउन नाउन को रिप्लेस करने का काम करता है। फिर वर्ब क्या करता है, एक्शन बताता है किसका, नाउन का, नाउन का एक्शन बताता है वर्ब। ठीक है, अब बात करते हैं एडजेक्टिव की। तो ये भी क्या करता है, ये क्वालिफाई करता है, क्वालिफाइज अ नाउन, ये नाउन को क्वालिफाई करने का काम करता है। ठीक है, फिर इसके बाद देखेंगे एडवर्ब की बात करेंगे हम। तो एडवर्ब क्या करता है, ये भी क्वालिफाई करता है, क्वालिफाइज अ वर्ब। ठीक है, अभी हम इतना पढ़ लेते हैं कि एडवर्ब वर्ब को क्वालिफाई करता है, लेकिन एक्चुअली में जो एडवर्ब है वो क्या करता है,
एडजेक्टिव को भी क्वालिफाई करता है, नाउन को भी क्वालिफाई करता है, वर्ब को भी क्वालिफाई करता है, कई सारी चीज़ों को क्वालिफाई करता है। लेकिन अभी थोड़ा सा बेसिक है, इसलिए हम जान लेते हैं कि अभी एडवर्ब वर्ब को क्वालिफाई करता है। ठीक है, प्रीपोजिशन क्या होता है? पोजीशन बताता है, कोई चीज़ कहाँ पर मतलब कि फिक्स है या सिचुएटेड है, वो चीज़ सारी चीज़ें हम प्रीपोजिशन के। तो कंजंक्शन क्या करता है? ये ज्वाइन करता है, ज्वाइन द वर्ड्स या फिर सेंटेंस, कंजंक्शन का काम ये होता है। इंटरजेक्शन का काम क्या होता है? तो इंटरजेक्शन का जनरली जो काम होता है वो होता है आपका कि सडनली एक्सप्रेशंस होते हैं हमारे, है ना, एक्सप्रेशंस, जैसे आपके पास हुर्रे है ना, ओ, ये सारी चीज़ें इंटरजेक्शंस के में आती हैं। तो कहीं ना कहीं आप एक बात देख पा रहे हो कि प्रोनाउन क्या करता है? नाउन को रिप्लेस करता है। वर्ब क्या करता है? नाउन के एक्शन को बताता है। एडजेक्टिव क्या होता है? तो एडजेक्टिव जो होता है नाउन को क्वालिफाई करने का काम करता है। एडवर्ब क्या करता है? एडजेक्टिव को यहाँ पर क्या कहते हैं? वर्ब को क्वालिफाई करता है। ठीक है, तो वर्ब को क्वालिफाई करता है, एडजेक्टिव को भी क्वालिफाई करता है और नाउन को भी करता है। प्रीपोजिशन क्या बताता है? पोजीशन बताता है, किसकी? नाउन की बताता है। कंजंक्शंस क्या होता है? वर्ड्स को जोड़ता है, मतलब नाउन को जोड़ने का काम करता है। और उसके बाद इंटरजेक्शन भी देखोगे, ओ, ये सारी चीज़ें कब आएंगी? जब कोई नाउन होगा तब काम कर रहा होगा। तो कहीं ना कहीं आप यहाँ पर देख रहे हो पार्ट ऑफ स्पीच में सबसे ज़्यादा जो फोकस हमें करना चाहिए वो नाउन पर करना चाहिए, क्योंकि सारे कहीं ना कहीं नाउन से ही रिलेटेड हैं। ठीक है, तो हमें सबसे ज़्यादा फोकस, अगर हमें पार्ट ऑफ स्पीच में बहुत अच्छी कमांड बनानी है तो उसके लिए सबसे ज़रूरी है कि आप नाउन बहुत अच्छे से पढ़िए। ठीक है, नाउन पे ही होगा। तो अगली क्लास में हम नाउन के बारे में बहुत अच्छे से डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो आज वीडियो जो है यहीं तक रखते हैं। ठीक है, अगर वीडियो अच्छी लगी है तो प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब करें। थैंक यू।